गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नेगी सोल्जर्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइप इन चैट बॉक्स, हाउ आर यू नेगी सोल्जर्स? अरे झमाझम है रे बाबा, झमाझम है रे बाबा नेगी सोल्जर्स। कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं माय फ्रेंड्स? वी आर डिस्कसिंग फुल कोर्स ऑन बेसिक thermodynamics for GATE 2022-23 engineering service examination 2021-22, and of course it will be helpful for any competitive exam which you are going to write. Anyways, today we are going to discuss jhamajham jhamajham isobaric heat addition process. So are you ready? आप लोग रेडी हैं? Yes, 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 we are ready, we are ready, we are ready. Good evening, good evening, good evening. So my friend, those who are coming first time to my class, let me introduce myself. My name is Devendra Singh Negi. I'm mechanical head on Academy branch, GATE All India Rank 1 2019-20 Engineering Sciences paper, ऑल इंडिया रैंक 1 बैंक नोट पेपर में। यहां पर मैंने जिसमें ऑल इंडिया रैंक था केवल वही दिखाया है। आई हैव क्रैक्ड नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नंबर ऑफ अदर PSUs. आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम IIT Bombay. I was the topper of my batch. I'm teaching for GATE and ESE since 9+ years till now. I have mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode. In fact, I'm proud of this. I'm having the maximum number of dedications on Unacademy platform. Unacademy के प्लेटफॉर्म पर गेट एंड ESE कैटेगरी में किसी के पास भी in all the branches no one is having more dedications as compared to me. So my friends, yes, this is one beautiful thing. Only 10 days to go. सिर्फ 10 दिन बचे हैं बेटा। किस चीज के लिए? आई एम स्टार्टिंग हीट ट्रांसफर ऑन Unacademy Plus. मेरे तो कंटिन्यूअसली कोर्सेज आते रहेंगे रे बाबा ऑन Unacademy Plus. कंटिन्यूअसली आई विल कीप ऑन टेकिंग द कोर्सेज. सो फ्रॉम 22nd of March आई एम स्टार्टिंग हीट ट्रांसफर ऑन Unacademy Plus. ओनली 10 days to go. और उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं फ्रॉम द 3rd of May. आई विल बी स्टार्टिंग थर्मोडायनामिक्स, और उसके बाद फिर ATD होगा, हाइड्रोलिक मशीन्स होगा, टाइम मिलेगा तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स होगा. तो बेटा यू विल बी यूजिंग द रेफरल कोड नेगी10. जैसे ही आप नेगी10 यूज करते हैं यू विल बी एंटरिंग टू नेगिस्तान. आपकी एंट्री होती है नेगिस्तान में, where I am framing one customized batch for my Negi soldiers. Yes, नेगिस्तान में customized batch है नेगी soldiers के लिए. In this customized batch, all the thermal and fluid subjects I will be teaching, like thermodynamics, applications of thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics, hydraulic machines. ये सब subjects मैं teach करने वाला हूँ, and remaining subjects will be taught by the top educators of the country, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ. That is my responsibility. The moment you are using Negi 10, एवरीथिंग विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. आपको सिर्फ मेहनत करनी है. आपको आप चिंता नहीं करनी कि कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब मैं बताने वाला हूं आपको. तो आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी है. आपको बस नेगी 10 लगाना है. याद रखना, नेगी 10 लगाओगे तो नेगिस्तान में एंट्री पाओगे. बिना नेगी 10 वालों के लिए नहीं है रे बाबा एंट्री नेगिस्तान में. हाँ, नाउ ओहो, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लॉन्च टुडे. ये तो आज लॉन्च करने वाले हैं रे बाबा. आफ्टर दिस क्लास वी आर गोइंग टू लॉन्च झमाझम सीरीज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. टुडे वी आर गोइंग टू मीट एट 7:15 PM और ये लॉन्च करने वाले हैं. ठीक है, तो सबके सब आ जाएंगे रे बाबा. क्या होने वाला इसमें मैं बताऊंगा. फिलहाल ये देखो बेटा, ये तो मेरा कल का स्केड्यूल है. दिस इज टुमारोज स्केड्यूल. ओ माय गॉड, इतनी क्लासेस हैं रे बाबा. कितनी ओ हो. टुमारो मॉर्निंग 11 AM we are going to meet on Unacademy Learning App. We are having Unacademy free special class on heat exchangers. क्या ही तो बात है रे बाबा. उसके बाद 2 बजे मिलने वाले हैं again Unacademy Learning App, Unacademy free special class we are having on thermal radiation. क्या ही तो बात है रे बाबा. ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलने वाले हैं 6 PM यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट MEPIXC पर. क्या डिस्कस करेंगे? स्पेसिफिक हीट से डिस्कस करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स 8:30 PM आई एम हैविंग अनअकैडमी. ये तो स्लॉट बेटा बुक है. 8:30 PM to 10:30 PM ये वाला स्लॉट तो पूरा बुक है बेटा. 8:30 से 10:30 वाला प्लस के लिए बुक है. साल भर बुक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. डोंट आस्क मी टू डू एनीथिंग इन दिस स्लॉट. अनअकैडमी प्लस की क्लास चल रही है. बाउंड्री लेयर थ्योरी डिस्कशन
में है वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो एट 8:30 PM। और उसके बाद रात को 10:45 PM पर फिर एक फ्री स्पेशल क्लास है वेयर आई विल बी डिस्कसिंग द PYQs ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी। ओ माय गॉड, तो नेगी सोल्जर्स के लिए काफी क्लासेस हैं रे बाबा सैटरडे में। गुड 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 गुड। एंड माय फ्रेंड्स, don't forget to join this Telegram channel Negitan, because all the class notes I'm going to upload in this Telegram channel only। जितनी भी क्लास के नोट्स हैं सब कुछ मैं सिर्फ एक ही जगह पे अपलोड करने वाला हूं, नेगिटन टेलीग्राम चैनल। सो यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ओके। इन केस यू डोंट वांट टू मिस माई फ्री स्पेशल क्लासेस, अगर आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस मिस नहीं करना चाहते हैं, देन यू कैन सर्च माई प्रोफाइल एंड यू कैन फॉलो मी। And in case you are installing the Unacademy Learning App first time, अगर आप Unacademy Learning App पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, then the Unacademy Learning App will be asking you the invite code to unlock the free plans। The invite code for Negi Soldiers is only one। अरे यही है रे बाबा, एक ही कोड है रे बाबा, Negitan यही है। इसी से ही आपके सारे जितने भी फ्री प्लान्स हैं अनलॉक हो जाएंगे। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। एंटर द इनवाइट कोड टू अनलॉक योर पीपीटी। व्हाट इज द इनवाइट कोड रे बाबा, क्या है इनवाइट कोड? व्हाट इज द इनवाइट कोड? व्हाट इज द इनवाइट कोड? कम ऑन एवरीवन, व्हाट इज द इनवाइट कोड? अरे झमाझम मजा है रे बाबा। नेगिटन यस। तो बेटा यू विल बी गेटिंग, जो आपका चैट चल रहा है, चैट पर आपको 11:30 AM, 2 PM, 10:45 PM जो ये तीनों स्पेशल क्लास हैं, इसके लिंक आपको मिल जाएंगे। आपको बस लिंक को फॉलो करना है और क्लास में आ जाना है, ठीक है? चलो ठीक है, चलो let us start। So my friends, we are discussing the heat interaction for various processes। Yesterday we discussed isochoric, झमाझम isochoric heat addition, and today we are going to discuss झमाझम isobaric heat addition। So are you ready? Yes, we are ready। चलो बेटा, what is the meaning of isobaric process? The moment I'm saying isobaric process, what is the meaning of isobaric process? So my friends, we know the meaning of isobaric process is what? Pressure is what? Pressure is constant। 100% the meaning of isobaric process is pressure is constant। This we have seen in chapter number 1, basic concept, where I was discussing various processes। Now if pressure is constant 100%, dP will be how much? dP will be 0। There is no doubt dP will be 0, ये तो सबको पता है रे बाबा। Then listen carefully। In the third chapter, in first law of thermodynamics, I have told you one thing। Can I write this thing beta? Del Q is equal to du plus PdV। Yes, of course I can write। Now any intelligent student of the class can tell me what are the conditions for applying this equation? Del Q is equal to du plus PdV। इस इक्वेशन को लगाने की क्या कंडीशन है रे बाबा? फटाफट से बता देंगे मैं। बोलो रे बाबा, what are the conditions for applying this? Del Q is equal to du plus PdV। Come on everyone। Simple compressible। Yes, of course you are absolutely correct। Simple compressible, there is no doubt। Simple compressible stationary। यार एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं ना बढ़िया से। हाँ, जगह भी है उधर। सिंपल compressible stationary system। सिंपल कंप्रेसिबल स्टेशनरी सिस्टम अंडरगोइंग विच प्रोसेस? बेटा प्रोसेस कौन सा होने वाला है? व्हाट इज दिस पीडीवी? पीडीवी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वर्क, and I'm writing displacement work as PdV। that means the process must be what? Process क्या होना चाहिए रे बाबा? Internally
reversible process must be internally reversible process. I hope each and everyone is clear till here. So remember one thing carefully. If I'm having the isobaric process, dp will be zero. This is one thing. And from the first law of thermodynamics, if I'm having simple compressible stationary system undergoing internally reversible process, then del q can be written as du plus pdv. Why I'm writing du? Because I'm having the stationary system. The moment I'm having the stationary system, change in energy will be equal to what? Change in internal energy. The moment I'm having simple compressible system, 100%, what is going to happen for simple compressible system? बेटा आपके पास केवल displacement work होगा, and if you are having internally reversible process, this displacement work you can write as pdv. I hope each and everyone is clear till here. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? फटाफट से कंफर्म कर देंगे. ओके, फटाफट से कंफर्म कर देंगे बेटा. कम ऑन एवरीवन, टेल मी क्लियरली. यस, चलो. नाउ आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट. आपको ध्यान आ रहा होगा. कुछ ऐसा ही फिजिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था आपको. Let suppose you are supplying the heat 100%, you are having isobaric heat addition. 100% you are having isobaric heat. Why are you saying this is isobaric heat addition? Because the dead weight, because this dead weight is constant. जब dead weight आपका constant रहेगा, जब आपका dead weight constant रहेगा, तब आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा होगा. जब ये एक्सटर्नल लोड कांस्टेंट रहेगा, आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा होगा. यस, चंपूज राइस बैग. हाँ जी, बिल्कुल. अब ध्यान से देखना बेटा. नाउ लुक एट हियर. आई एम एबल टू रिकलेक्ट. del q इज इक्वल टू du प्लस pdv. अच्छा यार देखना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? Can I write in this way? du plus pdv plus, Champo observe carefully रे बाबा, v into 0. मैं ऐसा लिख सकता हूं. अरे Champo, v into 0 is 0. Something plus 0 will be something only ना रे बाबा. ये तो सबको पता है. Everyone is aware of this. So del q is equal to du plus pdv v into 0 for isobaric process. The dp is how much? dp is 0. तो यार इसको क्या अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं? du plus d of pv. अरे देख लो, यही तो करते हो आप लोग बेटा. इफ आई आस्क यू व्हाट इज d of pv, you'll be saying so p is a constant differentiation of v, then v is a constant differentiation of p. अरे यही तो लिखते हैं. This is what we are going to write. pdv plus vdp can be written as a d of pv. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. There is no doubt in this, है ना? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा. Now look at here. If I want, I can write in this way also, na? Del q is equal to d of u plus pv. Oh. What is this u plus pv? Any intelligent student of the class can tell me what is this u plus pv? ये u plus pv क्या है रे बाबा? What is this u plus pv? Can I say this is h? और अगर मैं इंटीग्रेट करूं on integrating both sides, बेटा एक बेहतरीन चीज देखोगे आप. हीट इंटरेक्शन इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, enthalpy is exact differential. So you will be getting heat interaction for the process 1 to 2 is equal to delta H
ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है रे बाबा? Look at here. Yesterday I have seen clearly. If I'm having a simple compressible stationary system undergoing isochoric process, the heat interaction is equal to change in internal energy. And today we have seen, if I'm having simple compressible stationary system undergoing internally reversible isobaric process, undergoing which process? Internally reversible isobaric process, then heat interaction is equal to enthalpy change. क्या ही तो बात है रे बाबा. I hope each and everyone is clear till here. बोलो रे बाबा, are you clear till here? Come on everyone, come on, type in chat box रे बाबा. यहां तक क्लियर है? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? बोलो रे बाबा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. झमाझम कॉन्सेप्ट है रे बाबा चंपा. लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर ए. अब देखो एक और चीज, देखो एक और चीज देखना बेटा. कैन आई राइट फॉर एनी सब्सटेंस, फॉर एनी सब्सटेंस हैविंग constant Cp, for any substance having constant Cp undergoing isobaric process, undergoing isobaric process, what can we write बेटा? क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैंने बताया था आपको when we were discussing enthalpy change, delta H1 to 2 is equal to what? mCp delta T1 to 2. ये तो सबको पता है रे बाबा. Let me say this is equation number B. This is equation number B. तो क्या मैं एक बेहतरीन चीज लिख सकता हूं बेटा? Can I write one beautiful thing? From equation A and equation B, can I say I'm getting Q heat interaction at constant pressure mCp delta T. Now anyone in the class can tell me, for applying this equation what are the conditions? अब बेटा conditions एक एक करके देखना. Any substance having Cp constant, consisting simple compressible stationary system undergoing which process? 100% isobaric process. ये कंफर्म कर देंगे बेटा, ये कंफर्म कर देंगे फटाफट से, ये कंफर्म कर देंगे, है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोग? यहां तक क्लियर है सब लोग, है ना? और ये मैंने चंपा, व्हाट वाज दैट सीपी? ये सीपी क्या था रे बाबा? डो एच बाय डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डो एच बाय डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर. ये तो मैंने डिस्कस किया था. यहां तक सब लोग क्लियर है? आवाज सही आ रही है? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? है ना? जल्दी से बताओ बेटा, आप लोग ढंग से सुन पा रहे हो? वॉइस का बताओ, वॉइस प्रॉपर आ रही है आपके पास? अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा, झमाझम क्लियर है रे बाबा. यस यस, इट्स क्लियर, प्रॉपरली ऑडिबल है.
कार्तिक बार बार लिख रहा आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। अरे मोबाइल में एक वॉल्यूम का बटन होता है रे बाबा कार्तिक, उसको बढ़ा लो ना, उसको बढ़ा लो ना। उसको बढ़ा लो रे बाबा, उसको एक पे करके रखोगी तो आवाज कम ही आएगी। उस पे वन पे चलो आगे चले, चलो ठीक है। नाउ let us see the beautiful conclusion. What is the conclusion? For a simple compressible stationary system undergoing internally reversible isobaric process, heat supplied is equal to the increase in enthalpy of the system. है ना, ठीक है, सही है। यहाँ पे इंटरनली रिवर्सिबल भी ऐड कर दो रे बाबा, है ना, यहाँ पर इंटरनली रिवर्सिबल भी ऐड कर दो। एक हल्की सी कंडीशन छूट गई है, उससे भी लिख देते हैं, इंटरनली रिवर्सिबल आइसोबारिक। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, आगे चलते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ध्यान से देखना बेटा, अभी तो आपको बताया था यू कैन राइट Q इज इक्वल टू mCp delta T. Fine. That means if I want, I can write, of course, so many conditions are there, you should be aware of that. Q divided by m delta T. Now look at here. If m is equal to 1 kg and delta T is equal to 1 degree Celsius or 1 Kelvin, or a champa, Cp will be equal to what? Now, any intelligent student of the class can tell me what is the champu definition of Cp from here? Yes, ये तो फिजिक्स वाली डेफिनेशन आ गई बाबा, ये तो फिजिक्स वाली डेफिनेशन आ गई। Specific heat at constant pressure may be defined as the specific heat at a constant pressure may be defined as the amount of heat supplied at constant pressure, amount of heat supplied at constant temperature to increase the temperature of unit mass by champa. You are going for the interview, ये वाली डेफिनेशन लास्ट में देने का है रे बाबा। इंप्रेस करना है ना, इंप्रेस करना है ना इंटरव्यूअर को, यस सर नो, यस सर इंप्रेस करना है। तो क्या बोलेगा डेफिनेशन सीपी की, ये वाली तो बाद में बोलेगा। सर specific heat at constant pressure is defined as the rate of change of specific enthalpy with respect to temperature at constant pressure. ये वाली डेफिनेशन देगा रे बाबा छंपो, ये वाली डेफिनेशन देगा रे बाबा छंपो, ये तो 12वीं की डेफिनेशन है रे बाबा, अमाउंट ऑफ यूनिट डिग्री। अरे छंपो, ये तो जस्ट मैंने तेरे को बताया, ये वाली डेफिनेशन लास्ट में बोलेगा रे बाबा। The specific heat at constant pressure may also be defined as the amount of heat supplied at constant pressure to increase the temperature of unit mass by unit degree. ये लास्ट में बोलने वाली डेफिनेशन है रे बाबा, है ना। चलो, what is the next heading? Isobaric heat addition to a perfect gas. Isobaric heat addition to a perfect gas. चलो ध्यान से देखते बेटा, we know Q can be written as delta H and of course परफेक्ट गैस के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी प्रोसेस हो, डेल्टा H will be mCp delta T. Fine, fine, delta H will be equal to mCp delta T for perfect gas. Anyways, I am having isobaric heat addition. बेटा यहां से एक चीज देखते हैं, can I write Q is equal to mCp delta T. So what is the delta T from here?
डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एमसीपी। फाइन, यहां तक सब लोग क्लियर है, वेरी गुड। नाउ लुक एट हियर बेटा, आई एम हैविंग हीट सप्लाइड ना, so can I say for heat supplied or heat addition, can I say for heat addition 100% Q will be positive बेटा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, अगर हीट एडिशन हो रहा है तो Q तो पॉजिटिव होगा, एंड इफ Q इज पॉजिटिव 100% डेल्टा T इज इक्वल टू Q बाय MCP। तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं बेटा, देखो Q is a positive, Q is a positive, mass is, अरे मास का भी चंपो नेगेटिव में होता है रे बाबा, mass is positive, Cp is also positive. What will be delta T beta? 100% from here I can see and I can say delta T is positive. अब ध्यान से देखना, if delta T is the positive, अगर डेल्टा T पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इन, ये देखो चैट बॉक्स में सब लोग गए रे बाबा, सब सो गए रे बाबा, ये बताओ डेल्टा T इज पॉजिटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इफ डेल्टा T इज पॉजिटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। 100% टेम्परेचर इंक्रीजेस, 100% टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो एक चीज तो क्लियर हो गई बेटा, इफ आई एम हैविंग आइसोबारिक हीट एडिशन टू अ परफेक्ट गैस, अगर मैं परफेक्ट गैस को आइसोबारिक हीट एडिशन कर रहा हूं, 100% टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट गैस। Perfect gas is basically a type of ideal gas only, is a variety of ideal gas only. So ideal gas equation is valid for perfect gas also. So I can write according to ideal gas equation. What are we getting according to ideal gas equation? ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा, what are we getting according to ideal gas equation? PV is equal to mRT. अच्छा, if I want to find the relation of volume, अगर मैं वॉल्यूम के लिए लिखना चाहूं, if I want to write for volume, volume will be equal to what? M capital R T by P. 100%। ऑब्जर्व करना बेटा, मास इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, फाइन। आई एम हैविंग आइसोबारिक हीट एडिशन, सो P is also constant, and just now we have seen what is happening to temperature. ये टेम्परेचर का क्या हो रहा है रे बाबा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, temperature increases, and if temperature increases, any intelligent student of the class, what is happening to volume? Volume also increases, 100% volume increases, there is no doubt, volume increases. तो मेरे पास एक बेहतरीन कंक्लूजन आ रहा है बेटा, क्या मेरे पास यहां से एक बेहतरीन कंक्लूजन आ रहा है? Can I say, if I'm having a perfect gas, consisting of simple compressible stationary system undergoing internally reversible isobaric heat addition, leads to increase in temperature and increase in volume. यहां तक क्लियर है सब लोग? यहां तक क्लियर है सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? फटाफट से कंफर्म कर दीजिए बेटा। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। फटाफट से कंफर्म कर देंगे।
तो ध्यान से देखना बेटा, for perfect gas isobaric heat addition leads to increase in volume and increase in temperature. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है, for perfect gas isobaric heat addition leads to increase in volume and increase in temperature. बाकी मैंने आपको कहानी पूरी बता दी है. Simple compressible stationary system and the process must be internally reversible isobaric heat addition process. If I am having the perfect gas, there is no doubt there will be increase in temperature, there will be increase in volume. दोनों के दोनों बढ़ेंगे बेटा. और अगर दोनों के दोनों बढ़ेंगे, if both are increasing, how the PV diagram will look like? पहले ध्यान से सुन लो, पहले ध्यान से सुन लो, कान खोलकर सुन लो. I am talking about internally reversible isobaric heat addition. I am talking about what? Internally reversible isobaric heat addition to what? Heat addition to perfect gas. Heat addition to perfect gas. बताओ बेटा, how the PV diagram will look like? PV diagram कैसा, पहले ये बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी या वर्टिकल लाइन आएगी? If I want to represent isobaric process, I will be having horizontal line or vertical line. 100% I will be having the horizontal line. अब मुझे एक चीज बताना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? जल्दी से बताएंगे बेटा. 100% लेफ्ट टू राइट. Why are we saying left to right? हम लोग क्यों बोल रहे हैं बेटा लेफ्ट टू राइट? क्यों बोला आप लोगों ने लेफ्ट टू राइट? क्या मजा आ रहा है आपको लेफ्ट टू राइट बोल के? अरे बोलो रे बाबा, what is the reason? Why are you saying left to right? Because if I'm having isobaric heat addition to a perfect gas, its volume increases. तो ऐसा कुछ होना चाहिए. How the PT diagram will look like? PT diagram का टाइप करो फटाफट से चैट बॉक्स में. Again the same thing. Again the same thing. Horizontal line, and of course since I will be having the increase in temperature, it should be left to right. अब देखो यहां मजा आएगा. How the BT diagram will look like? ये BT वाला डायग्राम कैसा दिखाई देगा? इंक्लाइंड लाइन ना, इंक्लाइंड लाइन ना, इंक्लाइंड लाइन पासिंग थ्रू origin, and of course both volume and temperature increases. तो आपको समझ में भी आ रहा होगा. If you see the diagram carefully, you can observe initially the volume was V1, it increased to volume V2. Temperature was T1, it increased to T2. Volume increased from V1 to V2 and the temperature increased from T1 to T2. कंफर्म कर देंगे बेटा. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? ऑफ कोर्स स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? You are already aware of this, mr/p. बोलिए बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? Anyone having any doubt till here? Yes, क्लियर है रे बाबा, क्लियर है रे बाबा. चलो अब एक बेहतरीन इंटरव्यू का क्वेश्चन हो जाए बेटा. उससे पहले ये सुन लो, उससे पहले ये सुन लो. ये है बेटा ज्ञान गंगा. This is ज्ञान गंगा. Whatever the free classes I have taken till now in my life, everything is arranged in a proper sequence in this Gyan Ganga, whether it is thermodynamics, applications of thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, or previous year questions. Everything I have arranged in a proper way. Every day I am giving 10 to 15 minutes to update this Gyan Ganga. Gyan Ganga तक पहुंचेंगे कैसे? tinyurl.com/negate code. ये है बेटा लिंक. इस लिंक को आप टाइप कर देना अपने एड्रेस बार में, tinyurl.com/negate. You will be able to reach the complete free content which is available from my side for you people. And of course अगर आपको मेरी contact details चाहिए तो यहां पर आपको मेरी contact details भी मिल जाएंगी. Okay, that's how the Gyan Ganga looks like.
कुछ ऐसी दिखाई देती है ज्ञान गंगा. द फर्स्ट कॉलम विल बी हैविंग द नेम ऑफ द चैप्टर. फॉर एग्जांपल इन फ्लूइड मैकेनिक्स द फर्स्ट चैप्टर इज फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सेकंड कॉलम विल बी हैविंग द लेक्चर नंबरिंग. इन फ्लूइड मैकेनिक्स आई हैव टेकन 24 लेक्चर. थर्ड कॉलम विल बी हैविंग द नेम ऑफ द टॉपिक. फोर्थ कॉलम विल बी हैविंग द क्लास लिंक. फिफ्थ कॉलम विल बी हैविंग द क्लास नोट्स लिंक. ठीक है, चलो अब एक बेहतरीन क्वेश्चन हो जाए, इंटरव्यू क्वेश्चन. ध्यान से सुनना बेटा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना. यू कैन ऑब्जर्व आई एम हैविंग अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना. आई एम हैविंग अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. दिस इज द पिस्टन and this piston is held by the stoppers, है ना. Let me say this piston cylinder arrangement is carrying air. इस piston cylinder arrangement के अंदर air है. And let me say I am having electrical current I passing through this resistance R. I am having this stirrer rotating at constant torque capital T, है ना. Let me say in T time theta will be the radiance covered by this stirrer. Fine. Anyone in the class, if only air is my system. ध्यान से सुनना बेटा क्या बोल रहा हूं. If only air is my system, can you tell me what is the process? Process क्या हो रहा है बेटा? What is the process? ये process क्या है? What is the process taking place? अंकित मैंने पहले चैप्टर में करवा दिया बेटा, एक बार वो देख लेना, पहले चैप्टर में बताया हुआ है ना. What is the process? Process is isochoric. There is no doubt. Volume of the air is constant. Volume of the system is constant. I am having isochoric heat addition process. है ना. अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं ये stoppers हटा दूं, if I remove these stoppers, now anyone in the class can tell me what will be the process. ये क्वेश्चन है बेटा, कंटिन्यूटी में है. कल मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे, अब उसी कंटिन्यूटी में ये क्वेश्चन है बेटा, उसी कंटिन्यूटी में ये क्वेश्चन है. इफ वी रिमूव द स्टॉपर्स देन व्हाट विल बी द प्रोसेस. अब प्रोसेस क्या होने वाला है. नाउ द प्रोसेस विल बी आइसोबारिक हीट एडिशन ना. Now the process will be isobaric heat addition ना, because मैंने बताया था ये dead weight constant है ना रे बाबा. This dead weight, of course, external local atmospheric pressure is constant. So 100% they will be asking you this question. Let us suppose we are removing the stoppers. मान लीजिए हम stoppers को remove कर रहे हैं. What is the process? So answer will be isobaric heat addition process. Okay, then they will be asking you what is the formula of Q. Are you are saying isobaric heat addition, so what is Q? Of course you are able to understand. Same current I is flowing through the R resistance for T time, and in T time at constant torque, small t time, theta radiance is covered in small t time. बोलिए बेटा, what will be Q? 100% Q will be equal to
आई स्क्वायर आर टी प्लस टॉर्क इंटू थीटा, है ना? कैन आई से आई स्क्वायर आर टी प्लस टॉर्क इंटू थीटा? अरे दिस इज द हीट सप्लाइड ना, look at here, look at here. Can I say this is the heat supplied by the resistance and by the stirrer? How much is the heat supplied by this resistance in T time? I square R T. In T time the radian covered is a theta, so torque into theta is the heat supplied by this stirrer. Correct है यहां तक? I hope everyone is clear till here. If they are asking what is the change in enthalpy, what is the change in enthalpy, what is the change in enthalpy? Are same, change in enthalpy will be same na, I square RT plus torque into theta, है ना? Now listen carefully. If someone is asking you what will be the displacement work, displacement work कितना होगा? अरे of course there is some increase in volume ना. What is the displacement work? अरे ये तो आपको पता है, already you are aware of this, already you are aware of this. P delta V ना, isobaric heat addition, P delta V, you can write mr delta T, mr T2 minus T1, or you can write n r bar delta T also ना, ये भी तो लिख सकते हैं. Yes, PV2 minus P1. If someone is asking you what is the delta U, what is delta U? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, Q minus WD कर दो, that will be your answer. Or there is another way also. अगर आपको CV पता है, if you are having the air, this is nothing mCV delta T only ना. अब confuse मत होना बेटा. Process is isobaric process. I am having air ना. If I am having air, air is behaving as what? Perfect gas. For perfect gas doesn't matter. For perfect gas doesn't matter what is the process. Even though it is isobaric process, delta U will be equal to mCV delta T only ना. I'm good बेटा, I'm good. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? और उसके बाद वो बहुत सारे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं. ड्रॉप पीवी डायग्राम, PT diagram, and maybe they can ask BT diagrams. ये सब तो आपको पता है कैसे ड्रॉ करने, है ना? ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. कंफर्म कर देंगे जितना भी बोर्ड पे लिखा है. आर यू क्लियर? जितना भी बोर्ड पे लिखा है बेटा सब कुछ क्लियर है, आपको समझ में आ गया ना? If anyone is having any doubt, please feel free to ask. है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक्सीलेंट है रे बाबा. चलो देन मेरी मैं सोच तो रहा था कि आज ही आपको आइसोबारिक वाइफ से मिलवाऊंगा, बट चलो अटेंडेंस इज लेस, सो वी विल डिस्कस टुमारो. बेटा आप लोग शेयर करते रहो, आप लोग शेयर करते रहो, है ना? अंकित कुमार इज आस्किंग व्हाई नॉट एमसीपी डेल्टा टी. बेटा आप पहले ना मेरी पुरानी क्लासेस देख लो अंकित, है ना? पुरानी क्लासेस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? एमसीपी डेल्टा टी बेटा डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच होता है, डेल्टा यू नहीं होता, है ना? डेल्टा एच होता है. वाइफ से मिला दो. आप लोग शेयर वेयर तो करते नहीं हो. 50 बच्चों को क्या मिला दो वाइफ से. कल आप लोग शेयर करो अच्छे से, है ना? कल मिलाएंगे वाइफ से. चलो शेयर करो यार, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा.
दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल बेटा, इसको ज्वाइन कर लो, आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस माय फ्री स्पेशल क्लासेस देन सर्च माय प्रोफाइल देवेंद्र सिंह नेगी and follow me. Okay, in case you are installing the Unacademy Learning app first time, use invite code NEGI10, है ना। आप लोग के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, शेयर करते जाओ यार, ठीक है। हाँ शेयर करते जाओ। कितने लोगों ने शेयर किया जरा एक बार बताना ईमानदारी से, कितने लोगों ने सेशन को शेयर किया? हाउ मेनी ऑफ यू शेयर्ड विद योर फ्रेंड्स, ऑल द कॉलेज ग्रुप्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम? देखो किसी ने शेयर नहीं किया। देख लो देख लो देख लो, बाप रे ऐसा कैसा चलेगा रे बाबा नेगी सोल्जर्स। ओनली हेमंत इज सेइंग यस, सिर्फ हेमंत। नेक्स्ट टाइम शेयर कर दो बेटा। चलो कर दो, करते जाओ, है ना, शेयर करते जाएंगे बेटा। सो टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्यूटीफुल आइसोबारिक वाइफ। एंड बेटा मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान किया है, मेरी टीम ने आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान किया, लेकिन वो तभी फुलफिल हो सकती हैं चीजें जब आप लोग कंटिन्यूस शेयरिंग करोगे ना, है ना। सिर्फ एक छोटी सी बात तो बोली जाती है आप लोगों की, शेयर कर दीजिए, है ना। हाँ अटेंडेंस बहुत कम है, वही तो बोल रहा हूं, है ना। ठीक है ओके। चलो तो कल हम लोग मिलने वाले हैं आइसोबारिक वाइफ से, और वी विल बी डिस्कसिंग द स्पेसिफिक हीट्स इन मोर डिटेल। बेटा अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, लाइक का बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स नाउ वी आर गोइंग टू मीट एट 7:15 PM, विल बी डिस्कसिंग, वी विल बी लॉन्चिंग झमाझम सीरीज। ये झमाझम सीरीज में क्या होने वाला है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्या है, सब आपको पता चलेगा 7:15 PM पर। एंड दीज आर द क्लासेस व्हिच वी आर गोइंग टू हैव टुमारो मॉर्निंग 11 AM विल बी हैविंग द MCQs ऑन हीट एक्सचेंजर। तो अगर कोई PSUs के लिए प्रिपेयर कर रहा है, SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, HPCL के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इसरो के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बार्क के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है 11 AM। देन एट 2 PM वी आर हैविंग वन ब्यूटीफुल क्लास ऑन थर्मल रेडिएशन। पहले हीट एक्सचेंजर खत्म करेंगे, फिर आएंगे थर्मल रेडिएशन पर। एंड देन एट द 6 PM वी विल बी हैविंग the discussion on a beautiful isobaric wife, and we are going to discuss specific heats। तो ये तो प्लस क्लास का स्लॉट है 8:30 PM पर। प्लस क्लास में वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन डिस्कस होने वाला है। एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू मीट एट 10:45 PM, जहां पर हम बाउंड्री थ्योरी के PYQs डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज लिटिल आइडिया अबाउट, बहुत बच्चों को डाउट होता है सर यूट्यूब और अनअकैडमी प्लस में क्या डिफरेंस है। तो बेटा सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि YouTube में आपको केवल कंटेंट मिलता है, यू डोंट हैव एनी पर्सनल गाइडेंस। तो ये पर्सनल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज तो यही हो जाती है कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है टॉप एडुकेटर से। दूसरी चीज, आप अपने एडुकेटर को चूज कर सकते हैं। हालांकि नेगिस्तान में तो मैं ही बताऊंगा आपको किससे क्या पढ़ना है। यू आर हैविंग ऑनलाइन ऑन टाइम क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, एंड ऑफ कोर्स आपको डेली असाइनमेंट मिलते हैं, वीकली क्विजेस मिलते हैं, 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं, आपको क्लासरूम का एनवायरनमेंट मिलता है, PDF मिलती है तुरंत क्लास के बाद। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन अनअकैडमी प्लस, यू आर हैविंग सीरियस टीचिंग एंड लर्निंग। तो बेटा जिनको भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है, मेरा हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से, केवल 10 दिन बचे हैं। तो फटाफट से अपना बुक कर लो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन यूजिंग द रेफरल कोड नेगी10। जैसे आप नेगी10 यूज करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर देंगे कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अब मैं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगी10, यू विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो रहा है 3rd May से। नाउ द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगी10 फॉर टेकिंग अनअकैडमी प्लस, तो आपको क्या मिलने वाला है,
आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इन केस यू आर मिसिंग द लाइव क्लासेस, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशंस, आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, you will be having the daily practice problems, you'll be getting the daily practice problems, you'll be getting the practice sheets, you'll be getting the doubt solving groups. The moment you are using Nigitan, मैं आपको सारे doubt solving groups में ऐड कर दूंगा जहां पर मैं और मेरी टीम मेंबर्स प्रेजेंट हैं। At the same time, you will be having the doubt clearing sessions on Unacademy Plus. In fact, every fourth class is doubt clearing session on Unacademy Plus. You will be having the weekly quizzes. You will be having the detailed solution of the weekly quizzes. Once your syllabus is over, you will be having the crash course, rank improvement batch. ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। At the same time, those who are my Negi soldier, they need not to worry about the language because we will be having the batches in English language also. तो आपको उसकी चिंता करनी ही नहीं है। Now, if my Negi soldiers are well settled, financially well settled, then they can join Unacademy Iconic using the same referral code Negitan. तो Unacademy Iconic में क्या होता है बेटा, जो भी फीचर्स हैं Unacademy Plus में वो तो मिलती हैं, इसके साथ साथ में आपको समथिंग एक्स्ट्रा भी मिलता है। What is that something extra? You will be getting the personal coach, आपको पर्सनल कोच मिलता है। Now, this personal coach will be guiding you right from the beginning till the end. You will be getting the personal coach. This personal coach will make sure you are getting the customized study planner, you are getting the personalized test analysis, you are getting the study booster sessions, and of course you will be getting the study material also, theory books, problem books, आपको सब मिलती है बेटा। This is the fee structure for Unacademy Iconic. The moment you are thinking of joining Unacademy Plus using the referral code Negi10, आपको subscription fee में discount मिलता है। For 12 months it will reduce to 27,225 rupees. For 18 months it will reduce to 34,650 rupees. 24 months के लिए reduce होता है 39,600 rupees में। And the most important thing, you can pay in no cost EMI. Sir, what is the meaning of no cost EMI? Suppose Negi soldier is planning to join for 24 months. So 39,620, 600 divided by 24 is how much? 1560 rupees. That's it. 1650 rupees per month. 55 rupees per day. बस उतना ही है. There is no hidden cost. कोई भी hidden cost नहीं है, कुछ नहीं है. केवल आपको 1650 rupees per month ही पे करने हैं. Okay? Sir, how can I get the no cost EMI? If you are having the credit card of any bank, debit card of HDFC Bank or Bajaj Finserv card, then you can pay no cost EMI. Sir, इसके अलावा कोई और तरीका आप मुझे WhatsApp कर देंगे तो मैं आपको बताऊंगा चौथा तरीका क्या है कि आपको no cost EMI पे मिल सकता है। This is the fee structure for Unacademy Iconic. You know why to use Negi10 because Negi10 is not just the code, it's an emotion. The moment you are using Negi10, you will be getting the personal guidance of Mechanical Head, Unacademy brands, Get All India Rank 1, 2019, 20 English paper. Trust of so many on Unacademy Plus. This is my team to whom I am leading on this YouTube channel. ये मेरे टीम मेंबर्स हैं जिनको मैं लीड कर रहा हूं। मैकेनिकल प्लस एक्सी मतलब Negi10। थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। If anyone is having any doubt, feel free to ask. Chalo then, we'll stop here. We'll meet tomorrow. Okay. Thank you so much. Thank you.